Students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar, your mathematics teacher of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, welcome to our e-learning program. Okay, so now students, we are going to discuss the important term that is related to polynomials, that is factor theorem. Okay. So, student, what is factor theorem? Let Px be a polynomial. Let Px be a polynomial of degree 1 or more. अगर Px एक पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का या 1 से अधिक डिग्री का, इट मीन्स कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और etc. Okay, let Px be a polynomial of degree 1 or more. या तो जो Px पॉलिनोमियल है वो या तो 1 डिग्री का है या 1 से अधिक डिग्री का होगा. ओके, एंड लेट अल्फा बी ए रियल नंबर. अल्फा क्या है? एक रियल नंबर है. So my first statement कि if यदि p अल्फा इज इक्वल टू 0, तो p अल्फा, व्हाट डू यू मीन बाय p अल्फा? इन रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट p अल्फा इज द रिमाइंडर. ओके, p अल्फा इज द रिमाइंडर. देन फर्स्ट स्टेटमेंट कि if p अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px. यदि p अल्फा, इसका मतलब है कि यदि रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस अल्फा जो है वो पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा. और यदि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, और यदि x माइनस अल्फा एक फैक्टर है px का, देन p अल्फा इज इक्वल टू 0. यदि रिमाइंडर 0 होगा और रिमाइंडर इज p अल्फा. ओके, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, p अल्फा इज द रिमाइंडर when px is divided by x minus alpha, then p alpha is the remainder. So if p alpha is equal to 0, it means if remainder is equal to 0, then x minus alpha is a factor of px. Okay, and if यदि px minus alpha is a factor of px, then p alpha is equal to 0. है ना? इस चीज को ऐसे समझिए, यदि px एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में अगर हम x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं px में, और एक px पॉलिनोमियल है जो 1 डिग्री का है या 1 से अधिक डिग्री का होगा. ओके, देन एंड qx इज द कोफिशिएंट एंड p अल्फा इज द रिमाइंडर. ओके, तो px is divided by x minus alpha, then let qx be the coefficient and p alpha is the remainder. और यदि p alpha रिमाइंडर है तो x minus alpha जो है वो px का क्या होगा? फैक्टर होगा. और यदि x minus alpha px का फैक्टर है तो p alpha is equal to क्या होगा? 0. बात एक ही है बट कहने का तरीका दो अलग अलग है. बस क्या कि अगर सपोज दैट कि 12 का एक फैक्टर है 4. ओके, और 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 12 में, तो 4 3 जा 12 पूरी तरह कट गया, रिमाइंडर क्या है? 0. तो यदि रिमाइंडर हमारा 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 4 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 12 में, ये 12 का फैक्टर है. क्या है? 12 का फैक्टर है. और यदि 4 फैक्टर है 12 का, इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो रिमाइंडर इसका 0 होगा. Okay students, now so here students proof कि when px is divided by x minus alpha, let qx be the coefficient and by remainder theorem
by remainder theorem, remainder is p अल्फा. ओके, क्या है कि वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा. जब हम पी एक्स में, पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, पी एक्स में जब हम एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं ऐसा कि क्यू एक्स क्या होगा, कॉफिएंट होगा, और बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग पी अल्फा इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा. जैसे सपोज दैट कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, then qx be the coefficient and p alpha is the remainder. So we write कि px is equal to x minus alpha into qx plus p alpha. ओके, बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, बाई डिवीजन एल्गोरिथम वी से दैट कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस पी अल्फा. देन माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर पी अल्फा 0 होगा देन तब क्या होगा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स. ओके, ये क्या है, पी अल्फा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये टर्म पूरी तरह खत्म. तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स. कब, जब पी अल्फा हमारा 0 होगा तब. अब दिस शोज दैट कि एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स and qx is also the factor of px. X minus alpha is the factor of px and qx is also the factor of px because we write कि 12 equal to 4 multiply 3. Okay, so 4 is the factor of 12 and 3 is also the factor of the, because 4 multiply 3 is equal to 12. So x minus alpha into qx is equal to px. Then x minus alpha is the factor of px and qx is also the factor of px. Okay. And the second, if x minus alpha is a factor of px, then we write px is equal to x minus alpha into qx, or from polynomials qx. qx is any polynomial, तो px is equal to x minus alpha into qx. कब, जब x minus alpha फैक्टर होगा px का, इट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. x is equal to alpha, putting x is equal to alpha on both side, both side. Okay, so we write कि p alpha is equal to alpha minus alpha into qx. Okay, so we write कि p alpha is equal to alpha minus alpha is equal to 0 into qx, that is 0. So it is proved that कि if यदि x minus alpha is a factor of px, then we say that कि p alpha is equal to 0, it means कि remainder is equal to 0. Okay. Now students, we see some examples related to factor theorem. Okay, so my first example is कि if px is equal to 8x cube minus 6x square minus 4x plus 3. Okay, and gx is equal to x by 3 minus 1 by 4. Then
check whether कि gx is a factor of px or not। तो ये प्रूफ चेक करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि gx इज इक्वल टू 0, तो gx इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x by 3 minus 1 by 4 is equal to 0. So take LCM 12, that is 4x minus 3 is equal to 0. So 4x minus 3 is equal to 0 because 12 is multiply 0 is equal to 0. So 4x is equal to 3 and x is equal to 3 by 4. Okay. By factor theorem, if gx will be the factor of px if p3 by 4 is equal to 0। फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इफ यदि x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px p अल्फा, ओके, p अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर p अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x माइनस अल्फा की जगह पर यहाँ क्या है, x माइनस अल्फा की जगह पर हमारे पास क्या है, ये gx इट मीन्स कि x माइनस 3/4। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/4। ओके, सो बाय फैक्टर थ्योरम कि gx विल बी द फैक्टर ऑफ px। अगर gx px का फैक्टर होगा इसका मतलब है कि p3/4 इज इक्वल टू 0, यानी कि p अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तब ये फैक्टर होगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। सो वी फाइंड p3/4, ओके, एंड p3/4 दैट इज 8x³ 8 मल्टीप्लाई x की जगह पर 3/4 पुट करेंगे, 3/4 का होल क्यूब माइनस 6x² 6 मल्टीप्लाई 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3/4 एंड प्लस 3। ओके, सो स्टूडेंट्स वी राइट 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई 64 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 बाई 16 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 इज कैंसिल एंड 8 8 जा 54, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, that is 27/8 minus 9 3 जा 27/8 is equal to 0। So students, कि p3/4 is equal to 0। It show that कि gf is the factor of px। So hence, so students, since 3/4 is equal to 0, this shows that if gx is the factor of px। Okay, students, our next example number 4, कि if x minus a is a factor of x³ minus ax² plus 2x plus a minus 1, find the value of a। Okay, so students, let's start solution। कि let px is equal to x³ minus ax² plus 2x plus a minus 1 and gx is equal to x minus a। So gx is equal to 0, it means कि x minus a is equal to 0, x is equal to a। If x minus a will be the factor of px, okay, then pa is equal to 0। So by factor theorem, x minus a will be the factor of px। It means
if यदि PA is equal to 0. So students, PA is equal to x cube, that is a cube, minus ax square, that is a into a square, plus 2x, that is 2a, और plus a minus 1. So students, a cube minus a cube, ओके, बेस में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 2a प्लस a माइनस 1. a क्यू इज कैंसिल एंड 2a प्लस a 3a माइनस, ओके. इट मीन्स स्टूडेंट कि PA equal to 0, that is 0. So since 3a minus 1 is equal to 0, 3a is equal to 1, so a is equal to 1 by 3. The value of a is equal to 1 by 3. Okay.